दिल्ली का भारत मंडपम, जहां दुनिया भर के दिग्गज जुटे थे भविष्य की तकनीक यानी एआई पे चर्चा करने के लिए। लेकिन इसी बीच वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी गूंज अब संसद से लेकर देश की गलियों तक सुनाई दे रही। एक तरफ दुनिया के 150 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के बड़े बड़े बॉस भारत की जय जयकार कर रहे थे, तो दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता शर्ट उतारकर हंगामा कर रहे थे। उनके हंगामे को लेकर उस वक्त लोगों ने नाराजगी जताई थी, पर अब तो बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। इसको लेकर सांसद मनोज तिवारी दिल्ली की सड़कों पर उतर आए हैं और ये प्रदर्शन पूरे देश भर में जारी है। मामला समझिए, दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा था। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के मुताबिक इस समिट में 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 45 मंत्री, 150 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। भारत ने एआई के मामले में दुनिया के तीसरे स्थान पर कायम है। ये समिट हमारी उपलब्धि का जश्न मनाने का समय था, लेकिन तभी वहां एंट्री हुई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की। उन्होंने शर्ट उतार दी, अर्धनग्न होकर नारेबाजी की और देखते ही देखते समिट का माहौल बदल गया। पुलिस ने तुरंत उन्हें हिरासत में लिया, लेकिन तब तक बात बिगड़ चुकी थी। इस घटना के बाद बीजेपी पूरी तरह हमलावर है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मीडिया के सामने आकर कहा कि कांग्रेस का यह बर्ताव अक्षम्य है, यानी कि जिसे माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि जब दुनिया भारत की जय जयकार कर रही है, तब कांग्रेस भारत के विकास में रोड़ा अटका रही और देश का अपमान कर रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने तो बाकायदा सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस इस शर्मनाक हरकत के लिए माफी मांगेगी, लेकिन माफी के बजाय कांग्रेस नेता इस बर्ताव को बचा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि यह सिर्फ सरकार का विरोध नहीं, बल्कि विदेशी मेहमानों के सामने देश की नाक कटाने जैसा है। हंगामा सिर्फ बयानों तक नहीं थमा। आज दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। ये प्रदर्शन पूरे देश भर में जारी है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की और इस प्रदर्शन को शर्मनाक बताया। मनोज तिवारी का कहना है कि कांग्रेस ने अपनी राजनीति के चक्कर में भारत की इंटरनेशनल इमेज को चोट पहुंचाई है। अब दिल्ली की सियासत में सवाल यह है कि क्या विरोध का यह सही तरीका था, या फिर कांग्रेस सच में विकास में बाधा बन रही है। लोकतंत्र में विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी इंटरनेशनल समिट में जहां दुनिया भर की नजरें भारत पर हो, वहां इस तरह का प्रदर्शन जायज है। बीजेपी माफी की मांग पर अड़ी है, तो कांग्रेस अपने तेवर ढीले करने को तैयार नहीं। आपको क्या लगता है, क्या यूथ कांग्रेस को शर्टलेस प्रदर्शन सही था, या फिर इससे देश की छवि धूमिल हुई? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए प्रभात खबर। मेरा नाम है आदर्श शिव। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।